गिनती अध्याय 26। इज़राइलियों की दूसरी जनगणना। फिर यहोवा ने मूसा और एलीआज़ार नामक हारून याजक के पुत्र से कहा, इज़राइलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के होने से इज़राइलियों के बीच युद्ध करने के योग्य हैं, उनके पितरों के ग्रहणों के अनुसार उन सबों की गिनती करो। अतः मूसा और एलीआज़ार याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर मोआब के अराबा में उनको समझा के कहा, 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के लोगों की गिनती लो, जैसा कि यहोवा ने मूसा और इज़राइलियों को मिस्र देश से निकल आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन जो इज़राइलियों का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हैनोक जिससे हैनोकियों का कुल चला, पल्लू जिससे पल्लुइयों का कुल चला, हेस्रोन जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और कर्मी जिससे कर्मियों का कुल चला। रूबेन वाले कुल के यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,720 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र एलियाब था, और एलियाब के पुत्र नेमुएल, दातान और अबीराम थे। वे यही दातान और अबीराम है जो सभासद थे। और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने पर से वह मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुँह खोलकर कोरह समेत उनको भी निगल लिया, और वे एक दृष्टांत ठहरे, परंतु कोरह के पुत्र नहीं मरे थे। शिमोन के पुत्र इनमें उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात नेमुएल जिससे नेमूलियों का कुल चला, और यामीन जिससे यामनियों का कुल चला, और याकीन जिससे याकीनियों का कुल चला, और येरह जिससे येरियों का कुल चला, और शाउल जिससे शाउलियों का कुल चला। शीमाने वाले कुल यही थे, उनमें से 22,200 पुरुष गिने गए। गाद के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सपोन जिससे सपोनियों का कुल चला, और हागी जिससे हागियों का कुल चला, शूनी जिससे शूनियों का कुल चला, ओजनी जिससे ओजनियों का कुल चला, और एरी जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद जिससे अरोदियों का कुल चला, और अरेली जिससे अरेलियों का कुल चला। गाद के वंश के कुल यही थे, इनमें से 40,500 पुरुष गिने गए। यहूदा के एर और ओनान नामक पुत्र तो हुए, परंतु वे कनान देश में मर गए। और यहूदा के जिन पुत्रों से उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शेला जिससे शेलियों का कुल चला, और पेरस जिससे पेरसियों का कुल चला, और जेरा जिससे जेरियों का कुल चला। और पेरस के पुत्र ये थे, अर्थात हिस्रोन जिससे हिस्रोनियों का कुल चला, हामुल जिससे हामुलियों का कुल चला। यहूदियों के यही थे, इनमें से 76,000 पुरुष गिने गए। इस्साकार के पुत्र जिनमें उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात तोला जिससे तोलियों का कुल चला, और पूवा जिससे पूवियों का कुल चला, याशूब जिससे याशूबियों का कुल चला, और शिमरोन जिससे शिमरोनियों का कुल चला। इस्साकारियों के कुल यही थे, इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। जुबुलून के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सेरद जिससे सेरेदियों का कुल चला, और एरोन जिससे एलोनियों का कुल चला, और यहलेल जिससे यहलेलियों का कुल चला। जुबुलूनियों के कुल यही थे, इनमें से 60,500 पुरुष गिने गए। यूसुफ के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे मनश्शे और एप्रैम थे। मनश्शे के पुत्र ये थे, अर्थात माकीर जिससे माकीरियों का कुल चला, और माकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ, गिलाद से गिलादियों का कुल चला। गिलाद के पुत्र ये थे, अर्थात इयेजेर जिससे एजेरियों का कुल चला, और हेलेक जिससे हेलेकियों का कुल चला, अजरियल जिससे इजराइलियों का कुल चला, और शेकेम जिससे शेकेमियों का कुल चला, शमीदा जिससे शमीदियों का कुल चला, और हेपेर जिससे हेपेरियों का कुल चला। और हेपेर के पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुई। इन बेटियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तीसरा है। मनश्शे वाले कुल तो यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। एप्रैम के पुत्र जिनमें से उनके कुल निकले वे ये, अर्थात शतुएल जिससे शतुएलिये का कुल चला, और बेकेर जिससे बेकेरियों का कुल चला, तहन जिससे तहनियों का कुल चला, और शुतुएल के पुत्र हुआ, अर्थात ईरान जिससे ईरानियों का कुल चला। एपरामियों के यही कुल थे, इनमें से 22,500 पुरुष गिने गए। कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग ये ही थे। बिन्यामीन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये, अर्थात बेला जिससे बेलियों का कुल चला,
अशबेल जिससे अशबेलियों का कुल चला, और अहीराम जिससे अहिरामियों का कुल चला, और शपुपाप जिससे शपुपामियों का कुल चला, और हुपाम जिससे हुपामियों का कुल चला। और बेला के पुत्र अर्द और नामान थे, तथा अर्द से आदियों का कुल चला, और नामान से नामानियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार बिन्यामीनियों में यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,600 पुरुष थे। दान का पुत्र जिससे उनका कुल निकला यह था, अर्थात शुआम जिससे शुआमियों का कुल चला, और दान का कुल यही था। और शुआमियों में से जो गिने गए उनके कुल में से 64,400 पुरुष थे। आशेर के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यिमना जिससे यिमनियों का कुल चला, यिश्री जिससे यिश्रियों का कुल चला, और बरिया जिससे बरियाइयों का कुल चला। और बरिया के पुत्र अर्थात हेबेरे जिससे हेबोरियों का कुल चला, मलकीएल जिससे मलेकियों का कुल चला। और आशेर की बेटी का नाम सेरह है। आशेरियों के कुल यही थे, इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए। नप्ताली के पुत्र जिनमें से उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यहसेल जिससे यहसेलियों का कुल चला, और गूनी जिससे गूनियों का कुल चला, यसेर जिससे यसेरियों का कुल चला, शिलेम जिससे शिलेमियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,400 पुरुष थे। सब इजरायलियों में से जो गिने गए वे ये थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग, और जिसमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए कुलों के अनुसार दिया जाए। तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इजरायलियों के पुत्रों के गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाएं, चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो। जो जो भाग बांटे जाएं वह चिट्ठी डालकर बांटे जाएं। फिर में लेवियों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने गए वे, अर्थात गेशरोनियों से निकला हुआ गेशरोनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का, मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। लेवियों के कुल ये है, अर्थात लिबनियों का, हेब्रोनियों का, महलियों का, मूशियों का, कोरियों का कुल। और कहात से अमराम उत्पन्न हुआ, और अमराम की पत्नी का नाम योकेबेद एक लेवी वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वह अमराम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जानी। और हारून से नादाब, अबीहू, एलियाजार और इतामार उत्पन्न हुए। नादाब और अबीहू उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने के या उससे अधिक आयु के थे, वे 23,000 थे। इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनके देश का कोई भाग नहीं किया था। मूसा और एलियाजार नामक, जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इजरायलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इजरायलियों को मूसा और हारून याजक ने सीने के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुए में न था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यूपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। गिनती अध्याय 27। सलाफोद की बेटियां। तब यूसुफ के पुत्र मनशशे के वंश के कुलों में से सलोफोद, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनशशे के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा है, वे पास आईं। और वे मूसा और एलियाजार याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया। परंतु वह उस मंडली में का ना था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा, और उसके कोई पुत्र न था, जो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से अब पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए। हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दें। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनको सौंप दे। और इजरायलियों से कह, यदि कोई मनुष्य निरपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी को हाथ सौंपना, और यदि उसके
कोई बेटी भी न हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी न हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना। यदि उसका चाचा भी न हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उसको उसका भाग देना कि वह उसका अधिकारी हो। इज़राइलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। मूसा के स्थान पर यहोशू। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबीराम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इज़राइलियों को दिया है, और वे जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश, जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तो नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलीआज़ार याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इज़राइलियों की सारी मंडली उसको माना करे। और वह एलीआज़ार याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलीआज़ार उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इज़राइलियों को सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलीआज़ार याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। गिनती अध्याय 28। नियत समयों के बलिदान। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना, और तुम उनसे कह, जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये है, अर्थात नित्य होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना, एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूलि के समय चढ़ाना, और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीन कूट के निकाले हुए तेल से सने हुए मेपा के 10वें अंश मैदे का अन्न बलि चढ़ाना। और नित्य होम बलि है जो सीने पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया है, और उसका अर्घ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन को मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना, और दूसरे बच्चे को गोधूलि के समय चढ़ाना, और अन्नबलि और अर्घ समेत भोर के होमबलि के सामने उसे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। विश्राम दिन के बलिदान। फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्नबलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना। नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होमबलि ठहरा है। प्रतिमा के बलिदान। फिर अपने महीनों के आरंभ में प्रतिमा यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1-1 वर्ष के 2 भेड़ के 7 नर बच्चे, और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा, और उस पर 1 मेढ़ के तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा, और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा। उन सबों को अन्नबलि करके चढ़ाना, वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होमबलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। और उनके साथ ये अर्घ हो, अर्थात बछड़े और पीछे आधा मेढ़े के साथ 1/3 हीन, और मेढ़े के बीच बच्चे और पीछे 1/4 हीन दाखमधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रत्येक महीने का यही होमबलि ठहरे, और 1 बकरा पाप बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। यह नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फसह के पर्व के बलिदान।
फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाई जाए और पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परम विश्राम कोई काम न किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होम बलि चढ़ाना। अतः 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे हो। ये सब निर्दोष हो और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े पीछे एपा का 3 दसवांश और मेढ़े के साथ एपा का 2 दसवांश मैदा हो। और 7 भेड़ के बच्चों में से प्रति बच्चे पीछे एपा का 10वांश चढ़ाना और 1 बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। भोर को होम बलि जो नित्य होम बलि ठहरा है, उसके अलावा इनको चढ़ाना। इस रीति से तुम जानोगे कि 7 दिनों में हव्य का भोजन चढ़ाना जो यहोवा का सुखदायक सुगंध देने के लिए हो, यह नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और 7वें दिन जो तुम्हारी पवित्र करने की सभा हो, उस दिन तुम विश्राम परिश्रम का कोई काम न करना। कटनी के बलिदान। फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपनी कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम न करना। और 1 होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के सुगंधदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे, अर्थात उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का, अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3 दसवां अंश और मेढ़े के संग एपा का 2 दसवां अंश और 7 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना और 1 बकरा भी चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। ये सब निर्दोष और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा उसको भी चढ़ाना। गिनती अध्याय 29। 9 वर्ष के पर्व के बलिदान। फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा है। तुम होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंध हो, अर्थात 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3 दसवां अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2 दसवां अंश। 7 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना और 1 बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिसमें तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। इन सबों से अधिक नए चांद का होम बलि और उसका अन्न बलि और नित्य होम बलि और उसका अन्न बलि और उन सबों के अर्घ भी उनके नियम समय के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा को हव्य करके चढ़ाना। प्रायश्चित के दिन के बलिदान। फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। तुम अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का कामकाज न करना और यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंध देने के होम बलि, अर्थात 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना। फिर ये सब निर्दोष हो और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े का 7 एपा का 3 दसवांश और मेढ़े के 7 एपा का 10वां अंश और 7 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये सब प्रायश्चित के पाप बलि और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि के और उन सबों के अर्घों के अलावा चढ़ाए जाएं। झोंपड़ियों के पर्व के बलिदान। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मानना और तुम होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, अर्थात 13 बछड़े, 2 मेढ़े और 1 वर्ष के 14 भेड़ के नर बच्चे। ये सब निर्दोष और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 13 बछड़ों में से 1 बछड़े के पीछे एपा का 3 दसवांश और दोनों मेढ़ों में से 1 मेढ़े के पीछे एपा का 2 दसवांश और 14वें भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां मैदा चढ़ाना और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर दूसरे दिन 12 बछड़े और 2 मेढ़े और 1 वर्ष के 14 भेड़ निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियत समय के अनुसार चढ़ाना
और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना, ये नित्य होम बलि हो और उसकी अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर तीसरे दिन 11 बछड़े और 2 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके पाप बलि, अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम समय के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना, ये नित्य होम बलि और उसके लिए अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर चौथे दिन 10 बछड़े और 2 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियत समय के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना, जो नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर 5वें दिन 9 बछड़े, 2 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और भेड़ के बच्चों को के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना, ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर 6वें दिन 8 बछड़े और 202 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा चढ़ाना, ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर 7वें दिन 3 बछड़े और 2 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 14 भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियत समय के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना, ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर 8वें दिन तुम्हारी एक महासभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और उसमें होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, वह एक बछड़े और 1 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चों का हो। बछड़े और मेढ़े और भेड़ के बच्चों को उनके साथ अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना, ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। अपनी मन्नतों और स्वेच्छा बलियों को अलावा अपने अपने नियत समयों में ये है होम बलि, अन्न बलि, अर्घ और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। यह सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी और जो उसने इजरायलियों को सुनाई। गिनती अध्याय 30 मन्नत मानने की विधि। फिर मूसा ने इजरायली गोत्रों के मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो यह अपना वचन न टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहते हुए यहोवा की मन्नत माने या अपने को वाचा में बांधे, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत या उसका यह वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और कोई बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको मना करे, तो उसकी मन्नतें और प्रकार के बंधन जिनसे उसने अपने आप को बांधा हो उनमें से एक भी स्थिर न रहे। और यहोवा यह जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा। फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने या बिना सोच विचार किए कुछ ऐसा कहे जिससे वह बंधन में पड़े, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी मन्नतें स्थिर रहे और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो उसकी मन्नतें उससे मानी है और जो बात बिना सोच विचार के उससे कही है, उसने अपने आप को वाचा से बांधा है, वह टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। वह फिर विधवा या त्यागी हुई स्त्री की मन्नत या किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो, तो वह स्थिर रहे। फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने या शपथ खाकर अपने आप को बांधे और उसका पति सुनकर कुछ न कहे और न उसे मना करे, तो वह उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और हर एक बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे, तो उसकी मन्नतें आदि तो कुछ उसके मुँह से अपने बंधन के विषय निकला हो
उसमें से एक बात भी स्थिर न रहेगी, क्योंकि उसके पति ने सब तोड़ दिया, इसलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। कोई भी मन्नत या शपथ क्यों न हो जिससे वह स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा बांधी हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे चाहे तो तोड़े। अर्थात यदि उसका पति प्रतिदिन उससे कुछ भी न कहे तो वह उसकी सब मन्नतें आदि बंधनों को जिससे वह बंधी हो दृढ़ कर देता है। उसने उनको दृढ़ किया था क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं कहा, और यदि यह सुनकर पीछे तोड़ दे तो अपने स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। पति पत्नी के बीच और पिता और उसके घर में रहती हुई कुंवारी बेटी के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी वे यही हैं।